ये वही ट्रंप हैं जो पुतिन से मिलने के लिए बेकरार हैं और भारत और रूस की दोस्ती से खुन्नस खा रहे हैं और खुन्नस बेचने की भारत पर पूरे 50% टैरिफ थोप दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी एकदम क्लियर है। ट्रंप भले ही टैरिफ का कितना भी दबाव हम पर बना लें, हम झुकेंगे नहीं। अब भारत और अमेरिका के बीच खट्टे होते रिश्तों के बीच दुनिया में चर्चा ये भी हो रही है कि ट्रंप इसी राह पर चले तो कहीं भारत और चीन एक दूसरे के नजदीक और करीब ना आ जाएं, क्योंकि रूस भी चाहता है कि भारत और चीन नजदीक आएं। अब पीएम मोदी एससीओ के लिए चीन जा रहे हैं तो भारत कहने से अजीत डोवल रूस के दौरे पर हैं और इसी वर्ष अंत में पुतिन भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अब ये कूटनीति किस करवट बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार, भारत का जोरदार पलटवार। ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, भारत के करीब रूस और चीन आ रहे हैं। भारत से ट्रंप तेल के लिए चिढ़े हैं या फिर रूस यूक्रेन युद्ध वाली खुन्नस है। यूक्रेन ने लगाए भारत पर आरोप, रूस के ड्रोन्स में भारत के पुर्जे। टैरिफ वॉर में किसका फायदा होगा, अमेरिका या फिर भारत का? भारत और अमेरिका के बीच 2 साल के भीतर ही हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। यह हैरान करने वाली बात है, क्योंकि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। अमेरिकी संसद में उनके भाषण पर जोरदार तालियां बजाई गई। ये पल इस बात की तस्दीक है कि लगातार बढ़ती जा रही दुनिया में भारत और अमेरिका एक भरोसेमंद पार्टनर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी का खुले दिल से स्वागत किया था। इसके पीछे 2 रणनीतिक मकसद थे। पहला तो अमेरिका चाहता था कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले में थोड़ा साफ रुख अपनाए। दूसरा ये कि भारत को एक ऐसे गठबंधन में शामिल करना जो चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना कर सके। 2 साल पहले तक भारत अमेरिका की नजरों में महज साझेदार नहीं था, बल्कि एशिया में लोकतंत्र की मजबूती का एक स्तंभ था। और अब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर 50% के टैरिफ से दुनिया में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की खटास का ऐलान कर दिया है। अब कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये ट्रेड वॉर भले ही भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इस वजह से अमेरिका एक करीबी साझेदार गंवा सकता है, एक ऐसा साथी जो चीन के खिलाफ अमेरिका का काम आ सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से सवाल होता है तो चीन को जोड़कर ही होता है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सिर्फ 50% टैरिफ ही नहीं, बल्कि और भी कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पीएम मोदी भी सीधे सीधे लफ्जों में कह चुके हैं कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ का फैसला भारत को बड़ा झटका है, लेकिन भारतीय निर्यातक पहले ही इसके असर की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2024 में भारत का लगभग 18% सामान, जिसकी कीमत $79 अरब है, अमेरिका को निर्यात किया गया, जबकि अमेरिका के लिए भारत एक छोटा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में अमेरिका के कुल निर्यात में भारत का शेयर 2% रहा। हालांकि कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि ट्रंप की नाराजगी सिर्फ भारत के रूसी तेल न खरीदने से नहीं है, बल्कि यूक्रेन में युद्ध विराम न करवा पाने से भी है। क्योंकि चुनाव से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि वो 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन की जंग रोक देंगे। उन्हें शपथ लिए 7 महीने हो चले हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे में भारत एक आसान टारगेट बन गया है? कुछ जानकार ट्रंप की नीति में गहरी रणनीतिक उलझन देखते हैं। बीजिंग स्थित राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हुआंग हुआ का मानना है कि ये टैरिफ हमला दूरदर्शी नहीं है। हुआंग कहते हैं, भारत को तो नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रंप की विदेश नीति भारत को लेकर गलत दिशा में जा रही है। ऐसे में जानकार ये भी कहते हैं कि ट्रंप की नीतियों से भारत चीन के करीब जा सकता है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच
पीएम मोदी एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए चीन दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का चीन दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। ये 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी 2018 में चीन गए थे। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये छठा चीन दौरा है, जो 70 साल में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। मौजूदा हालात में मोदी का शी जिनपिंग के साथ मंच साझा करना अपने आप में एक संदेश होगा कि भारत को दबाव में झुकाया नहीं जा सकता। जो हालात बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, क्योंकि ब्राजील के बाद अब भारत पर भी कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक यही कहा गया है कि इस टैरिफ की वजह है भारत का रूस से तेल खरीदना जारी रखना। ट्रंप का कहना है कि भारत के रूसी तेल को आयात जारी रखने के कारण अमेरिका की रूस को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हो रही है। इसी से समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ रूस से तेल लेने पर नहीं चिढ़े हैं, बल्कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध को न रुकवा पाने की खुन्नस भारत पर उतार रहे हैं। क्योंकि कभी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। ऊपर से यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी अटैक ड्रोन्स में उसे भारत में बनाए पुर्जे मिले हैं। ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं कि भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का साथ दे रहा है। अब ट्रंप और चिढ़ गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉस्को की यात्रा पर है। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने रूस से एक और बड़ी घोषणा की है, और वो है पुतिन के भारत दौरे की। पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. बड़ी बात यह है कि जब टैरिफ वॉर को लेकर भारत और अमेरिका में तनाव है, पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से RIC यानी भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। RIC में भले ही 3 देश हैं, लेकिन 3 देश महाशक्तिशाली होने के नाते वो नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंताएं बड़ी होने वाली है। आज तक ब्यूरो।